हेलो दोस्तों, मैं हूं शम्स। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेचुरल डाइट प्लान पर। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। जी हाँ दोस्तों, अंडा एक पसंदीदा डिश है जिसे हर कोई शौक से खाना पसंद करता है। पर क्या आप इसके फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आज हम जानेंगे कि अंडा खाने से क्या क्या फायदे होते हैं, इसे कब और कैसे खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और कब इससे बचना चाहिए। यानी आसान भाषा में यूं कहें कि अंडा खाने से किनको फायदा हो सकता है और किनको नुकसान। इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे, तो बने रहें हमारे साथ। उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सस्ता, टेस्टी और न्यूट्रिएंट से भरपूर अंडा बहुत आसानी से लगभग हर किचन में मिल जाता है। अंडा पोषक तत्वों से भरपूर होता है। अंडे में कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं। इसमें विटामिन डी के साथ ही विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B12, बायोटिन और फोलेट पाया जाता है। ये सभी विटामिन इम्यूनिटी, बोन्स और ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। अंडे हाई क्वालिटी प्रोटीन के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, अंडे मसल्स को मेंटेन करने और कोशिकाओं को रिपेयर करने में मदद करते हैं। अंडे के पीले भाग में 9 तरह के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें पाए जाने वाला प्रोटीन को हमारी बॉडी आसानी से डाइजेस्ट कर लेती है। इसके अलावा भी अंडे में फास्फोरस, सेलेनियम, कैल्शियम और जिंक जैसे जरूरी पोषक तत्व भी अधिक मात्रा में होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। पर इसके कुछ नुकसान भी है। क्या है वो, आइए जानते हैं। सबसे पहले फायदों की बात करते हैं। अंडा मांसपेशियों के बनने में मददगार है क्योंकि अंडे में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये प्रोटीन मांसपेशियों के बनने की प्रक्रिया में बहुत मदद करते हैं। यही वजह है कि जिम जाने वाले लोगों को हमेशा यह सलाह दी जाती है कि वे रोजाना अंडे जरूर खाएं, जिससे उनकी मांसपेशियां मजबूत रहें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंडा बच्चों के लिए बेहद फायदेमंद होता है, खासकर किशोर अवस्था में। इस अवस्था में बॉडी उनकी ग्रोथ होती है और बॉडी ग्रोथ के लिए अंडे से बेहतर और कोई विकल्प नहीं, क्योंकि अंडा बॉडी के हर अंग को तेजी से विकसित करने में मदद करता है। अंडा हड्डियों के विकास में मदद करता है क्योंकि अंडे में मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा हड्डियों के विकास में और उन्हें स्वस्थ रखने में बहुत मदद करती है। बढ़ती उम्र के बच्चों और खेलने कूदने वाले लोगों को रोजाना अंडे का सेवन जरूर करना चाहिए। ये स्किन के लिए भी फायदेमंद है। जी हाँ, अंडा आपकी स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाने में मदद करता है। अंडे में ल्यूटिन और प्रोटीन होता है जो स्किन को मॉइस्चर बनाए रखते हैं और एजिंग के लक्षणों को भी कम करने में मदद करते हैं। अंडा आंखों के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि अंडों में लुटेइन और जेक्सेंथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो रेटिना को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तव में अंडे खाने से मोतियाबिंद का खतरा काफी कम होता है। इसीलिए अगर आप अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो अंडे खाना शुरू कर दें। अंडा दिमाग तेज करता है। जी हाँ, कोलिन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो मस्तिष्क द्वारा सिग्नल भेजने की प्रक्रिया में मदद करता है। इसके सेवन से दिमाग की मेमोरी पावर बढ़ती है और दिमाग संतुलित रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंडों में कोलिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि रोजाना अंडे खाने से दिमाग तेज होता है। अंडा आयरन लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। जी हाँ, अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो अंडे खाना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अंडे के पीले वाले हिस्से में मौजूद आयरन सप्लीमेंट में मौजूद आयरन की तुलना में शरीर द्वारा बहुत आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। इसीलिए एनीमिया के मरीजों को अंडे खाने की सलाह दी जाती है। अंडा बालों और नाखूनों के लिए भी फायदेमंद होता है क्योंकि अंडे में अधिक सल्फर वाले एमिनो एसिड और तमाम तरह के विटामिन और मिनरल बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इन पोषक तत्वों के कारण बालों की चमक बढ़ती है और नाखून मजबूत होते हैं। अगर आप बार बार नाखूनों के टूटने से परेशान हैं तो अंडे खाना शुरू कर दीजिए। ये समस्या अपने आप कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। अंडा गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद फायदेमंद होता है क्योंकि गर्भवती महिलाओं के लिए फोलेट और विटामिन की सीमित मात्रा का सेवन बहुत जरूरी होता है और कई महिलाएं इसे दवाओं के माध्यम से हासिल करती हैं।
आपको बता दें कि अंडों में फोलेट, विटामिन और मिनरल काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है और इसीलिए गर्भवती महिलाओं को रोजाना उबले अंडे खाने की सलाह दी जाती है। गर्भ में पल रहे बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व आसानी से मिल जाते हैं। यह माँ और बच्चे दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। पर अंडा कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह भी होता है। वे कौन से लोग हैं, आइए जानते हैं। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहती है उन्हें अंडे खाने से बचना चाहिए, क्योंकि अंडा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। जी हाँ, अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, जिससे हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल के मरीज अगर अंडे का ज़्यादा सेवन करते हैं तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उन्हें अंडा नहीं खाना चाहिए, अगर खाएं भी तो जर्दी निकाल कर। इसके अलावा कई लोगों को अंडा खाने से एलर्जी होती है, लेकिन कई बार अंडा खाने से एलर्जी है इस बारे में पता नहीं चलता। लेकिन अगर आपको अंडा खाने के बाद नियमित उल्टी, मितली और पेट में दर्द होने जैसी समस्याएं होती हैं तो अंडा खाने से बचना चाहिए। डायबिटीज के रोगियों को भी अंडे खाने से बचना चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या होती है उन्हें अपनी डाइट में कितना प्रोटीन लेना चाहिए इस बारे में डॉक्टर से परामर्श के बाद ही अंडे का सेवन करना चाहिए। डायबिटीज रोगियों को अंडे को नियमित मात्रा में ही खाना चाहिए। जिन लोगों का वजन पहले से ही ज्यादा है उन्हें भी अंडे के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि अंडा खाने से वजन तेजी से बढ़ता है। अगर आप वजन घटाने के बारे में सोच रहे हैं तो अपने डाइटिशियन से पूछकर ही अंडे का सेवन करें। अंडे का ज्यादा सेवन से उन लोगों को बचना चाहिए जिनको किडनी की समस्या या परेशानी हो। आप डॉक्टर से पूछकर रोज एक अंडे का सेवन शुरू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें ज्यादा मात्रा में अंडा खाने से बचें। ज्यादा अंडे खाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को रोजाना 1 से 2 अंडे खाना चाहिए, जिन्हें सुबह नाश्ते में या कसरत के बाद खाना फायदेमंद होता है। अंडे उबले हुए, ऑमलेट या भुर्जी खाए जा सकते हैं। वैसे सबसे स्वस्थ तरीका उबला हुआ अंडा है, क्योंकि इसमें तेल का इस्तेमाल नहीं होता। कच्चा या अधपका अंडा न खाएं, क्योंकि इससे साल्मोनेला संक्रमण का खतरा हो सकता है। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को हाइप और शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये जानकारी आपके दोस्तों और जरूरतमंदों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमें दे इजाजत। हैव ए नाइस डे।